मेंसुरेशन के आखिरी 3D शेप के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं। ये क्या है जी? ये हमारा सर्कल का 3D शेप है। हमने हर शेप का 3D देखा, हमने स्क्वायर का 3D देखा, हमने रेक्टेंगल का देखा, हमने ट्राइंगल का देखा, हमने पॉइंटेड शेप्स देखे। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? एक सर्कल का 3D शेप। अब इसकी एग्जांपल याद, जैसे फुटबॉल है आपकी, टेनिस बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, ये वाली सारी आपकी एक सर्कल के 3D शेप में आती हैं। ठीक है। अच्छा, यार सर्कल के 3D शेप का ऑफिशियल जो नाम है ना, वो है स्फीयर। ठीक है। अगेन, जैसे हर शेप का हम वॉल्यूम निकालते हैं, हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, इसी तरह हम क्या कहते हैं, स्फीयर का भी वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अब देखो, ये ना याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पक्का पक्का गिवन होता है। आपको इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी गिवन होगा, आपको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला भी गिवन होगा। ठीक है। तो देखो, हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। यहाँ पे आर आपका क्या है? यहाँ पे आर आपका रेडियस है। रेडियस क्या है? देखो, ये अगर हम राइट साइड पे डायग्राम पे देखें, तो ये स्फीयर का ना कोई सेंटर होगा। ठीक है। और ये सेंटर से जो लाइन कॉर्नर पे जा रही होगी, ये आपका रेडियस है। आसान लफ्जों में देखो, ये ना एक सर्कल ही है। ये सर्कल है। और यार बड़ी गंदी डायग्राम बनती है मेरी, एक मिनट रुको। ये इस तरीके से, और इस तरीके से। तो ये आपका एक सर्कल ही है। तो इसमें हमारा सिंपली हम जो रेडियस की वैल्यू आ रही होगी, वो इधर पुट कर देंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा आपका। और टोटल सरफेस एरिया का, देखो, अगर तो आपका स्फीयर पूरा है, मतलब कट नहीं हुआ हुआ, प्रॉपर एक बॉल की शेप में है, तो आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको हमेशा गिवन होंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब स्फीयर में भी ना वेरिएशन है। इसकी वेरिएशन क्या आती है? सबसे पहली वेरिएशन ये है कि आपका ये स्फीयर हाफ में कट कर दिया जाए। जब ये स्फीयर हाफ में कट कर देते हैं ना, तो ये आपका बन जाता है हेमिस्फीयर। इसमें अब हेमिस्फीयर की भी दो फर्दर कैटेगरीज हैं। एक आपका सॉलिड हेमिस्फीयर होता है, नीचे आ जाओ। एक आपका होलो हेमिस्फीयर होता है। सॉलिड हेमिस्फीयर समझो ऐसा है कि आपका एक तो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है इसमें। ठीक है। इसमें कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, और ये ऊपर एक आपका सर्कुलर शेप आ रहा है। ये समझो, समझ लो कि जैसे फील्ड आपकी एक बॉल है जो आपकी ऊपर से कट हुई है। मैंने इसका 3D शेप ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन मुझे इसका कोई मिला नहीं। तो ये पिक्चर सबसे अच्छी मिली मुझे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। और हेमिस्फेयर में एक और चीज क्या होती है? इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, जैसे बाउल होता है ना हमारे घर में, जिनमें खाने सालन वगैरह डाले जाते हैं। तो ये वो है। इसमें आपका टॉप जो होता है, वो रिमूव हुआ हुआ होता है। सिर्फ और सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका। ठीक है। तो अब हमने असल जो बात करनी है ना, वो बात करनी है एक सॉलिड हेमिस्फीयर पे और एक हॉलो हेमिस्फीयर पे। क्योंकि डायरेक्ट स्फीयर आपको हमेशा गिवन होगा, लेकिन हेमिस्फीयर के भले सॉलिड हो भले हॉलो हो, वो फॉर्मूला आपने खुद से बनाना है। अच्छा, वॉल्यूम का हमारे स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। यार ये पूरे का था, और अभी हमने क्या किया, इसको हाफ में कट कर दिया। तो फॉर्मूला भी हमारा क्या होगा? हमारा फॉर्मूला भी हाफ में कट होगा, यानी डिवाइड बाय 2 होगा। डिवाइड बाय 2 का क्या मतलब है? 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। ठीक है। और वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डिवाइड बाय का साइन हटेगा तो ये मल्टीप्लाई होके आपका फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनता है, वो बनता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का है। अब आपका हेमिस्फीयर भले सॉलिड हो भले आपका हॉलो हो, वॉल्यूम हमेशा हमारा सेम होगा। ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आता। सिंपली करना क्या है, जो हमारा स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसमें हमने डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो हमारा इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। यार सरफेसेस कौन कौन सी आ रही है? एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये पूरे स्फीयर का था। हेमिस्फीयर का क्या होगा? इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कर्व सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला जो बनेगा इसका, वो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी ये किसका फॉर्मूला निकाले हमने?
ये हमने कर्व सरफेस एरिया का निकाले, लेकिन सॉलिड हेमिस्फीयर में ऊपर भी तो एक सर्कल होता है। सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? सर्कल का एरिया निकलता है आपका पाई आर स्क्वायर से। अच्छा, इसको मेंशन कर लेते हैं, एरिया ऑफ, थोड़ी सी जगह दे देते हैं, रुको, क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, और कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ये दो चीजें हमारी आती हैं। तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले तो आप पाई आर स्क्वायर के थ्रू आपका जो टॉप है इसका एरिया निकालोगे, और इसमें प्लस कर दोगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। वो क्या बनता है जी? वो बनता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब आगे चाहो तो इसको फर्दर काम कर सकते हो, इसको मतलब तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो। इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, तो इन दोनों को तुम लोग ऐड कर दोगे, तो टोटल सरफेस एरिया जो आपका बनेगा वो बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो देखो, ये अगर याद करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि इनको याद करो। दोनों को अलग अलग तरीके से करो, खुद फॉर्मूलाज बनाओ। ये फॉर्मूलाज गिवन होंगे, कर्व सरफेस एरिया के भी डिवाइड बाई 2 करोगे, वॉल्यूम के लिए भी इन फॉर्मूलाज को डिवाइड बाई 2 करोगे। ठीक है। अब बात करते हैं हॉलो हेमिस्फीयर की। हॉलो हेमिस्फीयर में आपका टॉप तो रिमूव हुआ है, आपका टॉप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं? आपका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो हमें गिवन होगा वो गिवन होगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर हमारा हाफ होता है, तो इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड बाई 2, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बस, और इसमें कोई काम नहीं है। आसान तरीन शेप जो है ना हमारा, वो हमारा हेमिस्फीयर होता है। वजह क्या है यार? इसमें एक ही फॉर्मूला होता है जो हमें गिवन होता है, और उसके बाद अगर वो हाफ में डिवाइड हो जाए तो फॉर्मूलाज को भी तुम लोगों ने डिवाइड बाई 2 कर देना है। और मजे की बात है, इसमें लेंथ भी एक ही होती है। कौन सी? सिर्फ और सिर्फ रेडियस होता है ना। इसमें आपकी हाइट होगी, लेकिन वो दूसरे तरीकों से टेस्ट होगी, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ एक रेडियस लेंथ है यहाँ पे। और वो कभी ऐसा नहीं है कि आपको रेडियस नहीं देगा, रेडियस हमेशा हमें मिल रहा होगा। तो फिर पता है होता क्या है? ये हेमिस्फीयर ना अकेला तो बहुत कम दिखेगा, कि अगर अकेला टेस्ट हो रहा होगा ये पूरा शेप, तो बहुत कम दिखेगा। हेमिस्फीयर को दूसरे शेप्स के साथ मिला के दे देते हैं कि आपकी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया की। इसका जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और फिर आज की कहानी खत्म करते हैं। क्वेश्चन 3, यहाँ पे देखो हमें कह रहा है कि द डायग्राम शोज अ सॉलिड कोन एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर। एक सॉलिड कोन है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। सॉलिड का मतलब है इसके यहाँ पे सर्कल पूरा फिल हुआ हुआ है, इसके यहाँ पे सर्कल पूरा फिल हुआ हुआ है, और इसका कर्व सरफेस एरिया है, इसका कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है। अच्छा, द कोन हैज रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस है 2.4 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है। द हेमिस्फीयर हैज रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमें हेमिस्फीयर का रेडियस नहीं दिया हुआ। The total surface area of the cone is equal to the total surface area of hemisphere. अकेला हेमिस्फीयर वो बहुत कम देगा, उसने तुम्हारा कोन के साथ मिला के दिया है। कीवर्ड जो है ना यहाँ पे, जो पूरा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करवाएगा, ये आखिरी वाली लाइन है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। इसको जरा अपने पास वर्ड में लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये हमारा इक्वल है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के। ये असल चीज है हमारी। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। हमने हेमिस्फीयर का रेडियस कैलकुलेट करना है। हमें नीचे दो फॉर्मूलाज दिए हुए, द कर्व सरफेस एरिया ए ऑफ अ कोन विद रेडियस आर एंड स्लांट हाइट, ये फजूल बात होती है, रेडियस और स्लांट हाइट ब्ला ब्ला ब्ला, इज पाई आर एल। देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम्हें गिवन है, किसका? कोन का। द कर्व्ड सरफेस एरिया ए ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस आर, ये रेडियस आर फजूल बात है, स्फीयर इज एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों के तुम्हें कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूले गिवन है। आसान तरीन क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया आएगा, और एक ये बेस एरिया आएगा। हम इन हर चीज को लिखते हुए जाएंगे। एक आपका आएगा इसमें कर्व सरफेस एरिया, और एक
बेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में क्या आएगा, एक आपका आएगा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया, और कर्व सरफेस एरिया। अभी हमने वेग टर्म से बात कर ली, अब इनकी जगह इनकी एक्चुअल वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर है, पाई आर एल के। बेस एरिया यार देखो, बेस एरिया 2D शेप है, ये वैसे याद होते हैं। सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर के थ्रू, तो पाई आर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूले पुट कर लिए। सर्कल ऑफ एरिया, अगेन एरिया का सर्कल लिखना है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया हमें ऊपर दिया हुआ है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ रुकना, देखो हमें क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं बोला उसने, स्फीयर बोला है, यानी उसने पूरे 3D शेप ऑफ सर्कल के हिसाब से बताया। लेकिन ये तो हमारा हेमिस्फीयर है ना, हाफ में डिवाइड हुआ हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले को भी क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को भी डिवाइड बाय 2 करेंगे। ये असल चीज थी जो यहाँ पे समझने वाली थी, अब सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आज सॉल्व करते हैं। पाई, कोन का रेडियस कितना है 2.4, स्लांट हाइट कितनी है 6.3, प्लस पाई रेडियस कितना है 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर पे आ जाओ, पाई, इसका हेमिस्फीयर का रेडियस नहीं पता तो ये आपका कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सिंप्लीफाई होके 2 पाई रह गया होगा, और इसका रेडियस भी हमें नहीं पता तो ये आर स्क्वायर हो गया होगा। ये मैं लेफ्ट साइड वाली पूरी साइड को सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेटर में, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 6.3 प्लस 2.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई। तो ये आपका, मैं पाई की टर्म्स में आंसर लिख रहा हूँ, पाई की टर्म्स में इसका आंसर आ रहा है 522/25 पाई इज इक्वल टू, तो इधर सॉल्व करते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा बाय द वे, इसको ना साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, ये तुम लोग भी वैसे पता है कर सकते हो, पर बस फर्क ये है यहाँ पे तुम लोग लिखोगे, इस पूरी चीज की जगह लिखोगे W1, W1 का मतलब होता है वर्किंग वन, और साइड में तुम कॉलम बना के W1 का वहां पे वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो यार यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर है, यानी हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका किसके बराबर है, 3 पाई आर स्क्वायर के। यार इधर भी पाए, इधर भी पाए, हटा दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये 3 यहाँ पे इसके साथ आर के मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 522/25 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया। यार इधर जो चीज हमारी 3 मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड होने का क्या मतलब होता है, न्यूमरेटर के साथ डिवाइड होना है, तो ये न्यूमरेटर के साथ 3 डिवाइड ही हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पूरी चीज को मैं 1 मिनट सॉल्व कर लूँ, 522/25 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आता है 174/25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.638 सेंटीमीटर। हमने बेसिकली ये आर की वैल्यू ढूंढनी थी यहाँ पे, ये आर की वैल्यू आई है 2.638। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें कह रहा है द डायग्राम शोज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग ग्रेन। एक कंटेनर है, ये हमें राइट साइड पे बना के दिया हुआ है, इसमें ग्रेन स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, द कंटेनर इज मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, अ सिलेंडर एंड अ कोन। 3 शेप्स हैं आपके पास, एक हेमिस्फीयर है, यानी सर्कल का 3D शेप है लेकिन हाफ में डिवाइड हुआ हुआ है, फिर आपका एक सिलेंडर है, और फिर आपकी एक कोन है। अच्छा, ईच विद रेडियस 2 मीटर, सबका रेडियस 2 2 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5.2 मीटर, ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट सिर्फ दी हुई है 5.2 मीटर की, एंड द हाइट ऑफ कोन इज h मीटर। कोन की हाइट हमें नहीं दी, और स्फीयर की हाइट की हमें जरूरत नहीं पड़ती, स्फीयर में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है रेडियस, और वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, पहले पार्ट पे आ जाओ।
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हमें इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। गिव योर आंसर एज अ मल्टीपल ऑफ पाई। अब देखो वो डिफरेंट वर्ड्स बोल सकते हैं, वो तुम्हें बोल सकता है कि एग्जैक्ट आंसर दो, वो तुम्हें बोल सकता है कि गिव योर आंसर एज अ मल्टीपल ऑफ पाई, या वो तुम्हें बोल सकता है इंक्लूड पाई इन योर आंसर। डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, इन सब का गोल एक ही है कि तुमने पाई को सॉल्व नहीं करना है, मतलब एग्जैक्ट पाई में आंसर देना है तुमने अपना। ठीक है। द वॉल्यूम v ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस r इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इस स्फीयर का हमेशा वॉल्यूम गिवन होता है, तो इसको यूज करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा देखो, ये वॉल्यूम जो है ये स्फीयर का है, ठीक है, लेकिन हमारे पास शेप जो है ना, वो क्या है, वो हमारे पास हेमिस्फीयर है, यानी ये पूरा आंसर डिवाइड बाय 2 हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम इस फॉर्मेट को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई, रेडियस की वैल्यू है 2, क्यूब डिवाइडेड बाय 2। आगे चलते हैं इसके, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई, 2 का क्यूब होता है 8, और 8 डिवाइड बाय 2। तो ये आपका डिवाइड बाय 2 जो है, ये आपका इंस्टेड के हम हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिखें, ये हम जब वर्टिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आपका 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, नहीं 2 4 ज़ा 8, सॉरी, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं। तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 पाई, और नीचे आपका रह जाएगा 3। तो देखो, क्या इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने, हमें क्या कहता, गिव योर आंसर एज अ मल्टीपल ऑफ पाई। अब अगर हम इसके आगे हमने सॉल्व किया, मतलब ये आपका 16 पाई है, 10 लग रहा है, ये 16 पाई/3 आंसर है। अगर इसके आगे हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की ना, तो ये जो हमारा आंसर है, ये पाई के बजाय डेसिमल में आ जाएगा, और हमें ये इसमें आंसर नहीं देना, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें क्लियरली बोला है कि आपने अपने आंसर में पाई इंक्लूड करना है। और 16 और 3 को हम ऐसे सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 16 पाई/3, दैट्स इट। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। फिर सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट देखो, हमें कह रहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 88 पाई/3। ये जो कंटेनर है ना पूरा, इसकी हमें वॉल्यूम बताई हुई है कितनी, 88 पाई/3 मीटर क्यूब। और इसके आगे हमें कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एच। एच क्या है ये आपकी कोन की हाइट है। अच्छा, ये ना सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ पे इसके आगे हमें फॉर्मूला भी दिया हुआ था एक, और वो फॉर्मूला था कोन के वॉल्यूम का। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग पीछे से, क्योंकि हमेशा लिखे हुए होते हैं यहाँ पे। स्फीयर के वॉल्यूम की हमें जरूरत नहीं है, पीछे लिखा हुआ है वो। और बल्कि नहीं, कोन का वॉल्यूम नहीं था मेरे ख्याल से, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम था। हाँ, सिलेंडर का वॉल्यूम था, सॉरी, कोन का वॉल्यूम नहीं था। तो हमें यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम लिख के दिया हुआ था। तो खैर, हमें कह रहा है कि ये हाइट ढूंढनी है कोन की। कैसे ढूंढेंगे, हमें कोन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, ठीक है, हमें सिर्फ कोन का रेडियस दिया हुआ है, लेकिन ये इनफ नहीं है इसकी हाइट ढूंढने के लिए। क्योंकि हमारा कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा ना फॉर्मूला होता है कोन का। अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस की वैल्यू तो है, रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर। उसके बाद अगर हमने ये हाइट ढूंढनी है, हाइट कौन सी होती है, ये हाइट आपकी होती है आपके कोन के टॉप से जो आपके सेंटर तक जाए, ये हाइट होती है। तो अगर ये ढूंढनी है, तो इसके लिए हमें कोन का वॉल्यूम तो पता हो, लेकिन हमें ये भी नहीं पता। तो मतलब हम डायरेक्टली कोन का वॉल्यूम लगा के तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम करते ही हैं, हमें क्वेश्चन में जिस चीज की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है ना, हम इसी चीज को एक्सटेंड कर देते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो हम बोलेंगे कि हम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अच्छा, कंटेनर में क्या क्या चीजें आ रही है, कौन कौन से शेप्स आ रहे हैं, एक आपका हेमिस्फीयर आ रहा है, एक आपका सिलेंडर आ रहा है, एक आपकी कोन आ रही है, 3 शेप्स आ रहे हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
और एक काम करते हैं, इसको ना जगह बना लेते हैं, थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं इसको। वॉल्यूम ऑफ को चलो छोड़ो, खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये तीन शेप के वॉल्यूम अगर हम प्लस कर देंगे आपस में, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कंटेनर का। अच्छा देखो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में निकाला, वो आ रहा था आपका 16 पाई/3। तो हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हमें मालूम है उसकी जगह वो लिखेंगे, और जहां पे हमें फॉर्मूलाज की जरूरत है वहां पे हम उसके फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 88 पाई/3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अभी हमने ऊपर निकाला कितना है, 16 पाई/3 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखो, हमें पता है कि हमारा सिलेंडर जो है एक क्या है, एक आपका प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? अपराइट शेप्स, यानी जिनकी जो बेस ऊपर होती है, जो शेप आपका ऊपर बन रहा होता है वही शेप नीचे बन रहा होता है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? इसका वॉल्यूम निकाला जाता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करके। बेस इसकी सर्कल की है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, πr² से, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी हाइट से। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा, किसका? ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा इस शेप का। वैल्यू इनपुट कर देते हैं इसमें। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, रेडियस की वैल्यू है आपकी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें गिवन है 5.2। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 आपका 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय पाई। तो ये आपका वॉल्यूम का आंसर आता है 104 पाई/5। ये हमारा वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। यहाँ पे लिख लेते हैं 104 पाई/5। ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज पे आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमें इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिंपली यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो मैं इसको ना साइड पे कर रहा हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम हमें क्या गिवन है, 1/3 πr²। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, रेडियस की वैल्यू अगेन 2 है, तो 2 का स्क्वायर। और ये हमें नहीं मालूम है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई/3, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हाइट से, तो 4 πh/3 हमारा किसका वॉल्यूम आएगा, हमारा वॉल्यूम आएगा ये कोन का। हम यहाँ पे कोन की जगह लिख देंगे इसको। तो प्लस 4 πh/3। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों ने यहाँ पे h को सब्जेक्ट बनाना है और कुछ भी नहीं है, सब काम हमारा हो गया। मेन काम बस यही था कि तीनों शेप के अलग अलग हमने वॉल्यूम निकालने थे। तो यहाँ पे देखो, अगर तुम नोट करो तो दो फ्रैक्शंस के नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, और एक फ्रैक्शन के नीचे 5 है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये पेपर 2 का सवाल है, तो हम पहले इन सारी चीजों को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका है 16 π/3। ठीक है, इसमें प्लस करना है 104 π/5। तो ये आपका आंसर बनता है 392 π/15 प्लस 4 πh/3। और ये पूरी चीज किसकी इक्वल है, 88 π/3 के। अब मैं बाकी की दो फ्रैक्शंस को ऐड कर रहा हूँ, 392 π/15 प्लस 4 π/3। एच को कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, तो हमारा जो भी फ्रैक्शन का आंसर आएगा हम उसमें एच की वैल्यू लगा देंगे। तो ये आपका बनता है 88 π/3 इज इक्वल टू 412 πh/15। अच्छा देखो, अब हमारे दोनों साइड पे एक एक फ्रैक्शन आ गए, तो अब हमारा काम और ज्यादा आसान हो चुका है। सिंपली इसको एक दफा मैं फिर से लिख रहा हूँ, 88 π/3 इज इक्वल टू 412 πh/5। देखो हमारा ना, यह 88 पाई के साथ कोई और चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इस 412 πh के साथ कोई और चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। तो हम सिंपली यहाँ पे पाई और पाई को कट कर सकते हैं। फिर ये नीचे 3 के साथ आपकी कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही,
और ये 15 के साथ भी आपकी कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, यानी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 1 3, 3 5 15। ठीक है, इसको हमने यहीं पे सिंप्लीफाई कर लिया। इससे ना हमारी बहुत फजूल की अननेसेसरी वर्किंग बच जाती है, जो कि हमारा फजूल का स्पेस ले रही होती है। तो खैर, ये 5 अब दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 88 के साथ। 88 मल्टीप्लाई बाय 5 और 412 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एच। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 88 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 412, तो ये आपका आंसर आएगा हाइट का 1.0679 मीटर। हाइट की बात हो रही है ना, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी, इसको 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1.068 मीटर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अच्छा देखो, एक एग्जाम से रिलेटेड चीज, आज हम ना पास पेपर की भी कुछ चीजें सीखेंगे जो मतलब आपके मैथ्स के पेपर में काम आएगी। वो ये कि हमारा जो फाइनल आंसर है, ये जैसे अभी हमारा फाइनल आंसर है ना, ये अगर तो एग्जामिनर साइलेंट है, मतलब उसने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि आपको फाइनल आंसर अपना कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है या कितनी डेसिमल प्लेसेस में देना है या एग्जैक्ट आंसर देना है या नहीं देना, तो आप एक काम तो ये कर सकते हो कि आप खुद ही उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दे दो। ठीक है, लेकिन इससे ये होता है कि कोई बच्चा वीक होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर के चैप्टर में और उसने गलत राउंड ऑफ कर दिया, तो फिर मार्क कट जाएगा। तो होता ही है कि अगर तो एग्जामिनर साइलेंट है ना और आपने फाइनल आंसर अपना लिखना है आंसर्स बॉक्स में, जो साइड पे डॉटेड लाइंस होती हैं वहां पे आंसर लिखना होता है, तो वहां पे करना ये है कि अपना ना आंसर 3 4 डेसिमल प्लेसेस में छोड़ दो अगर डेसिमल्स है। ठीक है, एग्जामिनर खुद आपका राउंड ऑफ करेगा, उसका काम। लेकिन अगर वो मेंशन कर दे कि गिव योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फिर आपका राउंड ऑफ करना लाजमी बनता है। हमें कह रहा है द कंटेनर इज फुल ऑफ ग्रेन। ये जो ऊपर कंटेनर है ना, इसमें पूरे ग्रेन्स भरे हुए हैं और ग्रेन इज रिमूव फ्रॉम कंटेनर एट अ रेट ऑफ 35 किलोग्राम पर आवर। अच्छा, इस कंटेनर से ग्रेन रिमूव किया जा रहा है और 1 घंटे में 35,000 किलोग्राम रिमूव हो रहे हैं। अच्छा, 1 मीटर क्यूब ऑफ ग्रेन हैज अ मास ऑफ 620 किलोग्राम। ये असल पार्ट है। 1 मीटर क्यूब, यानी ये क्या गिवन है, मीटर क्यूब का क्या मतलब है, वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब की जब वॉल्यूम है ना, तो उसमें 620 किलोग्राम ग्रेन है आपका। अच्छा, इस चीज को ना नोट डाउन करो। जब आपका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो उसमें 620 किलोग्राम का ग्रेन है। यार, अगर हमने ये देखना हो कि इस कंटेनर में कितना किलोग्राम आपका ग्रेन है, कैसे निकालोगे? यार, हम ये देखेंगे कि अगर 1 मीटर क्यूब में इतना है, तो हमारे पास टोटल तो था ना। टोटल का है, टोटल ये रहा 88 पाई ओवर 3। हम बोलेंगे कि 88 पाई ओवर 3 में कितना किलोग्राम आएगा। तो ये हमारा रेशो वाला काम हो गया, रेशो का चैप्टर पढ़ा था, याद है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 88 पाई ओवर 3 और इसकी वैल्यू अननोन है, एक्स है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इक्वल टू लगाओ, तो x इज इक्वल टू 620 मल्टीप्लाई बाय 88 पाई ओवर 3 कर दोगे। इस चीज को मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ, 620 मल्टीप्लाई बाय 88 पाई ओवर 3, तो ये आपका आंसर आता है। मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि हमारा आंसर एग्जैक्ट रहे। तो कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 54,560 ये इतना किलोग्राम हमारे कंटेनर में आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू एम्प्टी द कंटेनर। अच्छा, हमसे पूछ कुछ और ही रहे। हमें ये बताना है कि ये जो पूरा कंटेनर भरा हुआ है ना, ये जो पूरा कंटेनर भरा हुआ है, ये कितने टाइम में खाली होगा। तो हमने देखो एक चीज तो निकाली कि इस कंटेनर में इतना किलोग्राम भरा हुआ है। अब हमने ये बताना है कि अगर 35,000 किलोग्राम 1 घंटे में खाली हो रहा है, तो ये इतना किलोग्राम कितने घंटे में खाली होगा। तो अगेन देखो, रेशो वाला काम है। रेशो वाला काम कैसे, हम फिर से लिखेंगे कि 35,000 आपका 1 घंटे में फ्री फारिग हो रहे हैं, सॉरी 1 घंटे में क्या कहते हैं इसको, निकल रहे हैं।
तो 5456 पाई ओवर 3 कितने घंटे में जाएगा, ये आपकी वैल्यू अननोन होगी। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे और इक्वल्स टू लगा दोगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5456 पाई ओवर 3, और ये पूरी वैल्यू डिवाइड होगी किससे, 35,000 से। अच्छा, ये वाली चीजों पे मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा हूँ खुद से, क्योंकि यार ये चीज हमने पहले बहुत डिटेल में की हुई है कि कौन सी चीज क्यों इधर गई, इधर क्या मल्टीप्लाई हुआ, क्या डिवाइड हुआ, ये सब हम चीजें बहुत पहले काफी उसमें कर चुके हैं। तो इस वजह से मैं ये डायरेक्टली सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो खैर 545605/3 ये डिवाइड होगा आपका 35,000 से। तो आपका आंसर आता है 1.63 आवर्स। अच्छा, क्या काम हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, जरा क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ो। गिव योर आंसर इन आवर्स एंड मिनट्स। हमने जो अपना आंसर देना है ना, वो आवर्स एंड मिनट्स में देना है, और ये हमने क्या लिखा है, 1.63 आवर्स। जरा ये पार्ट 3 में ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, 1.63 आवर्स। तो क्या इसका ये मतलब है कि 1 आवर एंड 63 मिनट्स है, ये इसका मतलब नहीं है। वजह क्या है, देखो ये जो डेसिमल से पीछे होता है ना, ये तो आपके पूरे पूरे आवर्स होते हैं। यानी हमारा क्या लिखा हुआ है 1.63, हम इसको दो ब्रांचेस में अलग कर लेंगे। एक आपका हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 0.63, 200 में डिवाइड कर लिया। अच्छा देखो, ये 1 भी आर है, ये 0.63 भी आर है। हमने इस 0.63 को ना मिनट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो हम क्या करेंगे, 0.63 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो आंसर हमारा कितना आएगा देख लेते हैं, 0.63 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपका आंसर आता है 37.8 मिनट्स। अच्छा देखो, इधर 1 आवर था, इधर 37.8 मिनट है। अब ये फर्दर 0.8 आ रहा है। अब ये किसकी बात हो रही होगी, ये देखो अगेन फर्दर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने किस में टाइम आंसर देना है, मिनट्स एंड आवर्स में। तो ये 37 और 0.8, ये 37 आपके मिनट्स होंगे, ये 0.8 भी आपके मिनट्स होंगे। अब मिनट से छोटा कौन सा यूनिट होता है, सेकंड्स का। तो हम इसको अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, तो हमारे पास सेकंड्स में भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जाने, हम करेंगे ये, हम इसको सिंपली लिख देंगे 1 आवर 38 मिनट। मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। जो वैल्यू करीब थी मेरी नियरेस्ट 10 की, मैंने उस पर राउंड ऑफ कर दिया, नियरेस्ट 1 की सॉरी। 37.8 से या तो मैं 37 पे जा सकता था, या मैं 37 के बजाय 38 पे जा सकता था। तो इस वैल्यू से 38 करीब था, इस वजह से मैंने यहाँ पे 38 में राउंड ऑफ करके अपना आंसर दे दिया। कंटेनर को खाली होने में 1 आवर एंड 38 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा देखो, हमने अभी अपना लास्ट क्वेश्चन कर लिया, हमने अपना मेंस्ट्रुएशन का पूरा टॉपिक एंड कर लिया। अब जो यूजुअली कंफ्यूजन होती है ना, वो होती है कर्व सरफेस एरियाज में। 3 तरह के कर्व सरफेस एरिया हैं आपके। एक आपका आता है सिलेंडर में, ठीक है, एक आपका आता है कोन में, और एक आपका आता है स्फीयर में। तो ये तीनों कर्व सरफेस एरिया के अपने अलग अलग फॉर्मूले। अब अगर तुमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोन पे लगा दिया, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर तुमने कोन का सरफेस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर पे लगा दिया, गलत हो जाएगा। तो इन तीनों को ना आखिरी में एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। देखो, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला हमेशा गिवन होगा, ये मुझे आज तक खुद भी याद नहीं है। हम पीछे जाते हैं, इसको चेक करते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ये हमेशा हमेशा तुम्हें गिवन होगा, 4πr²। तो इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है, ये आपके पास हमेशा गिवन होगा। अच्छा, टेंशन कहाँ लेनी है, देखो फॉर्मूला ना तुम्हें स्फीयर का गिवन होगा, और वो टेस्ट जो करेगा, वो टेस्ट तुमसे करेगा हेमिस्फीयर यानी इस शेप का हाफ। तो उस केस में क्या करोगे, इस आंसर को डिवाइड बाय 2 कर दोगे। 4πr² जो है, ये आपका स्फीयर का है, और अगर हम इसका हाफ कर दें, तो 4πr² डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 2πr²। और ये किसका फॉर्मूला बनता है फिर आपका, ये आपका फॉर्मूला बनता है हेमिस्फीयर का।
ये काम तुम लोगों ने खुद करना होगा, ठीक है। पहली टेंशन खत्म हुई। दूसरी चीज, कोन का कर्व सरफेस एरिया। कोन का कर्व सरफेस एरिया भी हमेशा तुम लोगों को गिवन होगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अच्छा, आर इसमें आपका रेडियस है, कोन का जो आपका रेडियस होगा ये आपका आर है। एल क्या है? स्लांट हाइट है। ये एल तुम लोगों ने याद करना है, ये एल आपकी स्लांट हाइट होती है, यानी टेढ़ी वाली हाइट। और ये कैसे निकलती है? ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकलती है, अगर ना गिवन हो। ये वाली आपके पास हाइट होगी, ये वाले पास आपके क्या होती है? रेडियस होगा। और यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा के यहाँ पे अपनी स्लांट हाइट निकाल लोगे, ठीक है। दो टेंशन खत्म हो गई। एक फॉर्मूला आपको स्फीयर का गिवन है, एक फॉर्मूला आपको कोन का गिवन है। सिलेंडर का नहीं गिवन होता है। सिलेंडर का हो सकता है हो, सिलेंडर का हो सकता है ना हो। और ये बनाना भी तुमने क्या है? खुद ही बनाना है। सिलेंडर का फॉर्मूला होता क्या है? देखो, अगर तुम नोट करो, इसकी जो कर्व सरफेस एरिया होती है, अगेन हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम कॉन्सेप्ट से याद करेंगे। इसकी जो कर्व सरफेस एरिया होता है, वो बेसिकली क्या होता है? यार, ये एक ऊपर सर्कल होगा, इसके नीचे एक और सर्कल, इसके नीचे एक और सर्कल, इसके नीचे एक और, रखते गएंगे और रखते गए होंगे, रखते गए होंगे। और ये आपका एक कर्व सरफेस एरिया की फॉर्म में इसने फॉर्म वो ले लिया होगा। तो ये सर्कल का जो कॉर्नर होता है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारी कहलाती है आर्क लेंथ। ऐसा ही है? या हम इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। अगर फुल सर्कल हो तो सरकमफ्रेंस है, और अगर फुल सर्कल ना हो तो आर्क लेंथ। अच्छा, ये आर्क लेंथ जो है हमारी कॉर्नर में, हम इसको जितनी दफा रिपीट कर रहे हैं ना, उसको तुम नाम दे दोगे हाइट का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हाइट तुम्हारी 10, इसका मतलब ये 10 दफा रिपीट हुआ, ठीक है। तो जितनी दफा रिपीट हुआ है उतनी ही तो तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ता गया होगा। तो उस पर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं। अब आर्क लेंथ का फर्दर फॉर्मूला क्या है? थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अगर तो तुम्हारा फुल सर्कल है, तो ये थीटा की जगह आपकी वैल्यू आ जाती है 360, और ये 360 से 360 कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ क्या रह जाता है? 2 पाई आर। लेकिन अगर आपका फुल सर्कल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई एंगल दिया हुआ है हमें सर्कल का, और ये फॉर एग्जाम्पल के की शेप है, तो फिर हम एंगल ये वाला यूज करेंगे थीटा की जगह। और अगर चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? ये 2 1 जा 2, 2 1 80 जा 360, तो ये आपका बन जाता है पाई थीटा पाई आर ओवर 180। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कोई। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बार बार जो है आपकी आर्क लेंथ रिपीट हो रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने टाइम से जितनी दफा रिपीट हो रही है, और उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं हाइट का। तो ये तीन कर्व सरफेस सरफेस एरियाज अलग अलग है। इसमें से दो की तो टेंशन लेनी नहीं है, वो दोनों आपको गिवन होंगे। टेंशन दो जगह लेनी है। एक ये कि स्फीयर का फॉर्मूला गिवन होगा और आपको निकालना होगा हेमिस्फीयर का, तो हम अपने आंसर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और दूसरी ये कि सिलेंडर का तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें कॉन्सेप्चुअली भी पता होना चाहिए। अगर गिवन हो तो अच्छी बात है, उसको यूज कर लो। नहीं गिवन तो तुम्हें खुद निकालना आना चाहिए, खुद फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमारा यहाँ पे टॉपिक मेंसुरेशन का मेन मेंसुरेशन का एंड होता है। अब आगे पास पेपर पे चलने से पहले देखो, मेंसुरेशन ना आपके 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा आपका है, मैं पहले लिख लूं फिर मैं बताता हूँ। यार कैसा है? तो मैंने स्क्वायर बनाया, सर्कल में चेंज हो गया। पहला हिस्सा होता है आपका, चलो देखो, 3 हिस्से हैं आपके मेंसुरेशन में। एक आपका होता है प्योरली फॉर्मूला बेस, मतलब हम जो इतने दिन से ये मेंसुरेशन कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट एरिया में फॉल करता है फॉर्मूलाज में, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया। दूसरा हिस्सा होता है आपका सिमिलैरिटी। देखो, एक चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, ठीक है। उसमें हम 2D शेप्स का करते हैं।
फिर मेंसुरेशन में आप पढ़ते हो सिमिलैरिटी, ये अलग है। मतलब जो हम चीजें इस सिमिलैरिटी में पढ़ेंगे वो हम उस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी के। यूजुअली होता क्या है, टीचर्स उसी चैप्टर के साथ ये मेंसुरेशन का पार्ट करवा देते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है, वो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि इस चीज चैप्टर की उधर उधर से अलग चीज पढ़े, वो फजूल की लंबी होती है। ये वाला भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपकी होती है यूनिट कन्वर्जन यानी फाइनल आंसर्स। होता ये है कि आपको क्वेश्चन एक यूनिट में देगा, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में, और बोलेगा गिव योर आंसर इन मीटर या गिव योर आंसर इन मिलीमीटर। तो यूनिट कन्वर्जन हमने जब क्लासेस स्टार्ट की थी अपनी, तो चैप्टर 2 में सबसे पहला चैप्टर हमने यूनिट कन्वर्जन का पढ़ा था। उसमें हमने अपनी लेंथ के यूनिट की कन्वर्जन देखी थी, एरियाज की देखी थी, वॉल्यूम की देखी थी, मास की देखी थी, टाइम की देखी थी, ठीक है। और भी मेरे ख्याल से देखी थी, मुझे याद नहीं है। तो हमने ये जितनी भी की थी ना, वो आपका यहाँ का थर्ड पार्ट होता है। अच्छा, टाइम की यूनिट की कन्वर्जन आपकी टाइम के चैप्टर में काम आएगी। वॉल्यूम की यूनिट की, एरिया की और लेंथ की यूनिट कन्वर्जन जो है वो आपकी मेंसुरेशन के टॉपिक का पार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझो हमारा फॉर्मूला वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, जितनी भी अभी हमने चीजें की। यूनिट कन्वर्जन हमने बहुत अरसे पहले ही कर लिया था। अब आगे जो भी हम करेंगे वो हमारा है अब सिमिलरिटी का, ठीक है। अच्छा,